तेरा दीदार चलना साडी मजबूरी है, रोज तेनू तकना बड़ा ही ज़रूरी है। इमरान खान तकरीबन 84 दिन हो गए हैं इमरान खान साहब को जेल में। इमरान खान साहब को पहले अटक जेल में लाया गया, उसके बाद इमरान खान को अडयाला जेल में शिफ्ट किया गया। सारी कौम जो इमरान खान का खताब सुनती थी, वो कौम जो लाखों की तादाद में इमरान खान के जलसे में इमरान खान को सुनने आती थी, इमरान खान की एक झलक देखने आती थी। लोग इमरान खान के दीवाने थे, लोगों ने इमरान खान के लिए अपनी जानें कुर्बान की, लोगों ने इमरान खान के लिए मारें खाई। जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, लोग जिस तरह निकले, जो मुल्क भर में जो हालात पैदा हुए, सारी कौम जानती है, ओवरसीज पाकिस्तानी जानते हैं, अदारे जानते हैं। ये जो हालात पैदा हुए, ये इस वजह से हुए कि लोग इमरान खान को अपनी रेड लाइन समझते थे, और अभी भी लोग इमरान खान को रेड लाइन समझते हैं। इमरान खान साहब को अटक जेल में लेकर जाया गया, उसके बाद इमरान खान साहब को अडयाला जेल में लेकर जाया गया। अटक जेल में जब इमरान खान को रखा गया, उसके बाद जब अटक से अडयाला इमरान खान को शिफ्ट कर रहे थे, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये बख्तरबंद गाड़ी की तस्वीर है। बहुत पाबंदियां थी। मैं उस टूल प्लाजे पर मौजूद था जो अटक से जब हम इस्लामाबाद की तरफ आए वहां पर मौजूद था। इतनी सख्ती थी, हर तरफ पुलिस थी कि लोग इमरान खान का दीदार ना कर सके, लोग इमरान खान को देख ना सके, लोग इमरान खान जिंदाबाद का नारा ना लगा सके। लेकिन जब रब मेहरबान होता है, लेकिन जब रब की तरफ से लोगों के लिए, लोगों के दिल की तस्कीन के लिए, लोगों के सुकून के लिए कोई ऐसी चीज आ जाती है, तो रब मेहरबान हो चुका था। रब किस तरह मेहरबान हुआ? एक पुलिस वाला जिसकी ये ड्यूटी थी कि उसने बख्तरबंद गाड़ी को ड्राइव करना था, वो पुलिस वाला भी इमरान खान का फैन निकला। आप जहां लेकर जाएंगे वहां इमरान खान के फैन निकलेंगे। पुलिस वाला इमरान खान का फैन निकला। पुलिस वाले ने इमरान खान के साथ एक सेल्फी ली। इस तरफ इमरान खान साहब बैठे हैं, इस तरफ पुलिस वाला बैठा है। इस्लामाबाद पुलिस के ये कोई जवान थे जिन्होंने इमरान खान साहब के साथ सेल्फी ली। उसके बाद उन्होंने इस सेल्फी को किस तरह रखा, उन्होंने किस तरह छुपाए रखा, लेकिन आज बिल आखिर वो सेल्फी बाहर आ गई। और जब वो तस्वीर बाहर आती है और जब वो तस्वीर सामने आती है, तो लोगों के चेहरों पर एक खुशी आ गई। लोग, अगर हम ट्विटर यूज करें, टिकटॉक यूज करें, फेसबुक यूज करें, इंस्टाग्राम यूज करें, यूट्यूब यूज करें, जहां भी जाएंगे आपको वो तस्वीर नजर आएगी। क्यों? क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की दिल की धड़कन है इमरान खान। लाखों करोड़ों लोग इमरान खान का दीदार करना चाहते हैं, इमरान खान के दीदार को तरस रहे हैं। मैंने वो मंजर देखा था जब इमरान खान को अडयाला जेल में लेकर गए थे। जब इमरान खान को अडयाला जेल शिफ्ट कर रहे थे, तो लोग फूल लेकर सड़कों पे आए थे। लोग इतनी तादाद में बाहर आए थे, सिर्फ एक वजह थी कि इमरान खान का दीदार कर सके। लेकिन बख्तरबंद गाड़ी थी, वहां से इमरान खान की तस्वीर सामने नहीं थी आनी। तब एक कैमरा मैन ने वीडियो बनाई थी जहां बख्तरबंद गाड़ी से ये वाजिया हो रहा था कि अंदर इमरान खान बैठे हैं। लेकिन आज जब ये तस्वीर सामने आई, इस तस्वीर ने बहुत से लोगों को परेशान कर दिया है। इस तस्वीर ने बहुत से लोगों को एक गम में मुब्तला कर दिया है। क्यों? क्योंकि इमरान खान की तस्वीर एक ऐसी तस्वीर है, अगर एक तरफ नवाज शरीफ 4 महीने की कैंपेन करके जलसा करे, और मैं कहता हूं अगर इंतजामिया इजाजत दे कि इमरान खान की जो अब की तस्वीर है, यानी अगर इमरान खान की कल की एक तस्वीर ली जाए और इंतजामिया कहे कि लोगों को जाने की इजाजत है, और वो तस्वीर जो है वो मीनार पाकिस्तान में नशर की जाएगी, वो तस्वीर मीनार पाकिस्तान में दिखाई जाएगी कि इमरान खान अडयाला जेल में किस हाल में है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि नवाज शरीफ जो 4 साल बगोरा रहने के बावजूद, इश्तहारी रहने के बावजूद पाकिस्तान पहुंचे, आके जलसा किया, और जितनी तादाद में लोग आए उससे डबल लोग सिर्फ एक तस्वीर देखने आएंगे। क्योंकि लोग इमरान खान के दीवाने हैं, लोग इमरान खान को चाहते हैं, लोग इमरान खान को मोहब्बत करते हैं, लोग इमरान खान को अपना इश्क मान चुके हैं, लोग इमरान खान को अपना मुर्शद मान चुके हैं, लोग इमरान खान को अपना लीडर मान चुके हैं, लोग इमरान खान को अपना सियासी रहनुमा मान चुके हैं, कश्मीरी इमरान खान को रहनुमा मान चुके हैं, कश्मीरी इमरान खान को सफीर मान चुके हैं, और पाकिस्तानियों ने तो इमरान खान को अपना मुर्शद बना लिया है। जमान पाक जहां इमरान खान रहते हैं, उस चौक का नाम मुर्शद चौक रख दिया गया, इमरान खान का नाम मुर्शद रख दिया गया। लोग इमरान खान को मुर्शद कहकर पुकारते हैं, लोग इमरान खान का नारा बुलंद करते हैं। लेकिन आज ये तस्वीर सामने आने के बाद बहुत से लोग परेशान हुए हैं। क्यों? क्योंकि सख्ती बहुत थी। मैं अटक जेल भी गया, मैं कई दफा अडयाला जेल में भी गया।
इतनी सख्ती थी। एक दफा अडयाला जेल के बाहर वकला ने केक काटा था इमरान खान की जो 71 बर्थडे थी। उसके बाद जब वो वकला अडयाला जेल के बाहर पहुंचते हैं तो पुलिस वाला हाथ जोड़ता है, कहते यार तुहाडी मेहरबानी साडी वर्दी ना लवा दियो कि हमारे यूनिफॉर्म ना उतरवा देना, आपके आने से हमें खतरा हो जाता है। इतनी सख्ती थी अडयाला जेल में, इतनी सख्ती थी अटक जेल में। लेकिन आज ये जो तस्वीर सामने आई है, इस तस्वीर ने न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, बल्कि तमाम पाकिस्तानियों को खुश कर दिया है। लेकिन इसके साथ एक और पहलू भी है। आज इमरान खान के वकील जो आफ्ताब बाजवा हैं, उन्होंने कहा है कि इमरान खान को स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है, इमरान खान की जान को खतरा है। जैसा कि इमरान खान साहब बता चुके हैं कि इमरान खान साहब मुल्क छोड़कर जाने पर रजामंद नहीं है। इमरान खान साहब जिएंगे, पाकिस्तान में जिएंगे। इमरान खान जब मरेंगे, मौत एक दिन आनी है, मौत बरहक है, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर शख्स ने मौत का जायका चखना है। एक दिन इंसान ने इस दुनिया से जाना है। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि जब वो इस दुनिया से जाएंगे वो पाकिस्तान में मरेंगे, वो पाकिस्तान में जिएंगे, पाकिस्तान छोड़कर नहीं जाएंगे, वो बगोरा नहीं कहलाएंगे, वो इश्तहारी नहीं कहलाएंगे। खैर, इमरान खान पर 200 से ज्यादा मुकदमात हैं। अब बात ये हो रही थी कि इमरान खान को स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है, ये इमरान खान के वकील ने कहा है और इमरान खान साहब इससे पहले इसका इंकशाफ कर चुके हैं। इमरान खान ने कहा है कि अब आखिरी हल रह गया है। इन्होंने मुझे तोड़ने की कोशिश की, इन्होंने ये कोशिश की कि इमरान खान कमजोर हो जाएंगे, लेकिन इमरान खान कमजोर नहीं हुए, इमरान खान डटे हुए हैं। लेकिन अब स्लो पॉइजनिंग पे बात आ गई है। स्लो पॉइजनिंग मीन्स कि इमरान खान को मार दिया जाएगा। जिस तरह इससे पहले भुट्टो को फांसी पे चढ़ाया गया था, इस तरह इमरान खान को भी मारने की प्लानिंग की जा रही है। इससे पहले भी 2 दफा इमरान खान पर कातिलाना हमला हो चुका है। एक दफा वजीराबाद में हुआ, कई तरफ से फायरिंग की गई, इमरान खान को टांगों पे गोलियां लगी। लेकिन जब बात वही है, जब रब मेहरबान होता है तो दुनिया की ताकत एक तरफ हो जाए और रब की ताकत एक तरफ हो जाए तो दुनिया की ताकत कुछ नहीं कर सकी। तब भी इमरान खान को गोलियां लगी, लेकिन इमरान खान साहब बच गए। इब्तिसाम नामी मेरे शहर का एक नौजवान, उसने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे तमाम गोलियां पांव पे लग गई, टांगों पे लग गई। इमरान खान को गोलियां सीने पर नहीं लगी, दिमाग पर नहीं लगी, इमरान खान साहब बच गए। उसके बाद इमरान खान जब जुडिशल कम्प्लेक्स जा रहे थे, तभी मैं वहां मौजूद था, और जो वहां हालात पैदा हुए वो आपने वीडियो देखी होगी। तब इमरान खान साहब ने कहा कि उन्हें मारने की कोशिश की गई, लेकिन इमरान खान साहब वहां से बच निकले। अब इमरान खान साहब का कहना है कि उन्हें स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है, लेकिन रब की मेहरबानी हुई, रब मेहरबान हुआ तो इमरान खान साहब बच जाएंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अब पाकिस्तानी कौम ने क्या फैसला करना है। क्या पाकिस्तानी कौम ने इस तरह खामोश रहना है, क्या पाकिस्तानी कौम ने इसी तरह घरों में बैठे रहना है। देखिए, आयन की पामाली हो रही है, आयन पर कोई अमल नहीं हो रहा, लेकिन पाकिस्तानी कौम क्या सोचती है, क्या फैसला करेगी, देखते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।